अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 इंटर पार्ट 2 की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी, तो 2.1 में हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था बाय डेफिनेशन। तो इस एक्सरसाइज में हमें कहा जा रहा है कि डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन, ये दोनों एक ही मेथड का नाम है। तो जैसे हमने 2.1 को सॉल्व किया था, बिल्कुल वही मेथड, वही स्टेप्स हमने 2.2 में करने हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ये जो 2.2 के क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ये 2.1 के ही क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स, 2.1 में भी मैंने आपको बताया था कि जब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है तो हमने फंक्शन को नाम देना होता है। फंक्शन हमें जो गिवन होता है उसका नाम हम y रख लेते हैं। तो वो जो y है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इस फंक्शन में जो वेरिएबल यूज हुआ है x, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। वो जो y वेरिएबल है वो इस x के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और a b ये कांस्टेंट है हमारे पास। इसके अलावा 3, -4, -7 इस तरह भी यूज हो सकते हैं, ये सारे कांस्टेंट है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमने करना है वो है हमने लेट कर लेना है ये जो गिवन फंक्शन है उसको y के इक्वल। तो y इज इक्वल टू ax प्लस b, सारे की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी। इसके बाद जो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी स्टेप किया था वो ये था कि दोनों वेरिएबल्स में हमने माइनर चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग क्या है कि y जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें भी हमने डेल्टा y प्लस कर देना है, और जो हमारे पास x वेरिएबल है उसमें हमने डेल्टा x प्लस कर देना है। प्लस भी ऐसे ही आ जाएगा और सारे की पावर हमारे पास क्यूब है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस डेल्टा y को इधर ही हम रखेंगे और ये y दूसरी साइड पे जाके माइनस y हो जाएगा। और इधर अगर आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस a डेल्टा x प्लस b और होल का हमारे पास क्यूब आ जाएगा। अब y की हमारे पास वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ax प्लस b, इसका होल क्यूब है और माइनस बाहर वैसे ही आएगा प्लस। अब इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करना है। डेल्टा x वाला जो पार्ट है उसको हम बाद में लिख लेंगे ax प्लस b, ऐसे ही आ जाएगा प्लस a डेल्टा x, उसको हम सेपरेट लिख लेंगे। सारे की पावर हमारे पास है क्यूब। इसको रीअरेंज हमने इसलिए किया है कि डेल्टा x के अलावा वाली जितनी टर्म्स हैं उनको हमने बाहर कॉमन निकालना है और उनकी जगह पे हमने 1 बनाना है। तो ये एक टर्म है या 2 टर्म्स हैं या 3 टर्म्स हैं, आपने इनको इकट्ठा करके ब्रैकेट में लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में उन सब को आपने बाहर कॉमन निकाल लेना है और उनकी जगह पे 1 लिख लेना है, और दूसरी टर्म हमारे पास डेल्टा x वाली होगी। तो स्टूडेंट्स, अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा माइनस ax प्लस b, इसका क्यूब है। इसमें से ax प्लस b कॉमन ले लेंगे, तो ax प्लस b कॉमन जब आएगा तो ये अपनी पावर भी साथ लेकर बाहर कॉमन आएगा। इसके साथ अंदर हमारे पास 1 रह जाएगा, इसकी जगह पे प्लस a डेल्टा x ओवर ax प्लस b, ये बटे के अंदर चला जाएगा, सारे की पावर 3। स्टूडेंट्स, जैसा कि 2.1 में भी हमने आपको बताया था कि a डेल्टा x है, इसमें ax प्लस b जो हम कॉमन ले चुके हैं ये मौजूद नहीं है। तो अगर इसमें मौजूद नहीं है तो फिर इसके बटे में हमने लिखना होता है। तो इधर तो मौजूद था, इधर 1 रह गया, ये बाहर चला गया। इधर मौजूद नहीं है तो इसके बटे में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसको हमने एक्सपेंड करना है। इसकी पावर है हमारे पास क्यूब। तो क्यूब का वैसे भी हमारे पास फार्मूला मौजूद है, इसको हम क्यूब का फार्मूला लगा के भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाद में क्वेश्चंस आएंगे उनमें इधर पावर हमारे पास कभी 5 होगी, कभी 3/2 होगी, कभी -7 होगी। ये माइनस पे भी हो सकती है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है, बटे की फॉर्म में भी हो सकती है। तो उसको एक्सपेंड करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, 2.1 में भी हमने बाइनोमियल थ्योरम को ही यूज किया था।
तो इधर भी मैं बाइनोमियल थ्योरम से ही इसको एक्सपेंड करूंगा, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बाइनोमियल थ्योरम जब हम अप्लाई करें तो आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। तो आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और फार्मूला डायरेक्ट लगा के उससे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी क्यूब की फॉर्म में है, ये भी क्यूब की फॉर्म में है, इनको हमने एक्सपेंड नहीं करना। हमने सिर्फ इन क्वेश्चन में उस चीज को एक्सपेंड करना है जिसमें डेल्टा एक्स मौजूद है। बाकी चीजों को आपने नहीं छेड़ना, ये वैसे ही कटिंग हो जाएगी, वैसे ही कट जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी माइनस ए एक्स प्लस बी इसका क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी इसका भी क्यूब। इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास थ्योरम ये है कि 1 को ऐसे ही लिखना है, प्लस ये पावर इधर लिख देनी है 3 और इसके साथ ये सारी दूसरी टर्म लिख देनी है ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी। प्लस आपने क्या करना है, पावर लिखनी है, पावर में से एक माइनस कर देना है और उसके बाद ओवर 2 फैक्टोरियल लिख देना है। और ये जो दूसरी टर्म है इसका स्केयर आपने लिख देना है ओवर ए एक्स प्लस बी इसका होल। इसके बाद हम क्या करेंगे, पावर में से एक माइनस, पावर में से 2 माइनस ओवर 3 का फैक्टोरियल और इस सारे का क्यूब हमने लिखना है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, इनको हम वैसे ही इग्नोर कर देंगे। तो इसको आप ब्रैकेट दूसरी में लिख सकते हैं, तो इस ब्रैकेट में हमने इसको लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे माइनस ए एक्स प्लस बी इसका क्यूब। अब ये ए एक्स प्लस बी का क्यूब अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक टर्म हमारे पास ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी, पांचवी, आगे इनफाइनाइट टर्म्स है हमारे पास, सब के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ 1 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी इसका क्यूब। बाकी टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही लिख देंगे ए एक्स प्लस बी इसका क्यूब और इसको ब्रैकेट में ये सारी टर्म्स हमने लिख देनी है। ये कह रही 3a डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल ए स्केयर डेल्टा एक्स स्केयर ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्केयर प्लस सो ऑन। तो ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें तो ये ए एक्स प्लस बी का क्यूब, ए एक्स प्लस बी का क्यूब, ये प्लस वाली है, ये माइनस वाली है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से या बाय डेफिनेशन से आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसमें ये सारा प्रोसीजर सेम होगा। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर आप देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी इसका क्यूब। अंदर जो टर्म्स है हमारे पास, इनमें अगर आप देखें तो डेल्टा एक्स इसमें भी मौजूद है, डेल्टा एक्स स्क्वायर इसमें भी मौजूद है और नेक्स्ट टर्म्स में भी डेल्टा एक्स क्यूब, डेल्टा एक्स की पावर 4, मतलब अंदर तमाम टर्म्स में डेल्टा एक्स मौजूद है। तो हम इनमें से डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं, उसको हम इधर पीछे लिख देते हैं। तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा 3a ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस ये सारी टर्म ऐसे ही हम लिख लेंगे, बस इसमें क्या चेंजिंग होगी, डेल्टा एक्स स्क्वायर है तो डेल्टा एक्स आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 माइनस 1 होता है हमारे पास 2 ओवर 2 फैक्टोरियल और ए स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी इसका होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट्स इधर हमारे पास है डेल्टा वाई। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, ये जो हमने डेल्टा एक्स कॉमन लिया है इसको इधर से ख़त्म करना है और इधर हमें डेल्टा एक्स चाहिए। ये स्टेप तमाम क्वेश्चन में सेम होने हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को समझ लेंगे या आपने 2.1 एक्सरसाइज समझी हुई है तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो डेल्टा एक्स को हमने ख़त्म करना है और इधर हमें चाहिए बटे के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो आपने इधर लिखना है डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और इधर डेल्टा एक्स से जब हम डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा और इधर हमारे पास ए एक्स प्लस बी का क्यूब इंटू
3a/ax प्लस b प्लस ये सारी टर्म आपने इधर लिखनी है प्लस सो ऑन, ऐसे ही आ जाएगा। ये आपने लिखनी है, ये ज़्यादा लंबी थी इसलिए मैंने नहीं लिखी। इसके बाद ये डेल्टा एक्स से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y/डेल्टा x इज इक्वल टू, ये हमारे पास ax प्लस b इसका क्यूब है इंटू 3a/ax प्लस b प्लस वो सारी टर्म्स आ जाएंगी, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना था, dy/dx फाइंड करना था, लेकिन ये डेल्टा y/डेल्टा x है। तो इस डेल्टा y/डेल्टा x को dy/dx में कन्वर्ट करने के लिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और इधर भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब होगा क्या कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y/डेल्टा x, ये बाय डेफिनेशन हम इसको लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 वाली लिमिट जब इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई होगी तो जिस टर्म में डेल्टा x मौजूद होगा वो टर्म 0 हो जाएगी। अब ये जो पहली टर्म है इसमें डेल्टा x मौजूद नहीं है तो ये 0 नहीं होगी। दूसरी टर्म इधर हमने नहीं लिखी थी, वो ये है, इसमें डेल्टा x मौजूद है तो इसकी वजह से ये सारी टर्म जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर हर चीज़ 0 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म में डेल्टा x स्क्वायर है, वो डेल्टा x की वजह से सारी टर्म 0 हो जाएगी, इसका मतलब है ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो रह क्या जाएगा हमारे पास, ये रह जाएगा इंटू ये, तो हम लिखेंगे ax प्लस b इसका क्यूब इंटू 3a/ax प्लस b। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ax प्लस 3 का क्यूब है, ax प्लस b की पावर है 1, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी 3a/ax प्लस b की पावर 3, ये ऊपर जाके -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3a/ax प्लस b तो पावर 2। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया है 2.1 के जिस तरह हमने क्वेश्चन किए थे सेम वही मेथड है, कोई एक स्टेप भी चेंज नहीं है। तो इन क्वेश्चंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने स्टेप्स को पहले याद करना है, मेमोराइज करना है कि हमारे पास स्टेप्स क्या हैं। तो देखें हमारे पास सबसे पहला स्टेप है, हमने y के इक्वल इसको लेट करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने माइनर सी चेंजिंग करनी है y में भी और x में भी। उसके बाद हमने इसको रीअरेंज कर लेना है, डेल्टा x वाली टर्म सेपरेट कर लेनी है। उसके बाद डेल्टा x के अलावा जितनी टर्म्स हैं उनको हमने बाहर कॉमन ले लेना है, साथ उनकी पावर भी लिखी जाएगी और इधर 1 बना देना है। और इसके बाद हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको एक्सपेंड करना है। जब एक्सपेंड कर लेंगे तो ये जो 1 है इसके साथ जो मल्टीप्लाई करके टर्म होगी वो बाहर लिखी जाएगी, बाकी सब वैसे ही लिखी जाएंगी और डेल्टा x उनमें से हम कॉमन ले लेंगे। जब डेल्टा x कॉमन आ जाएगा तो फिर डेल्टा x से हम दोनों साइड पे डिवाइड कर लेंगे और जब डिवाइड हो जाएगा तो इधर डेल्टा x बटे में आ जाएगा तो लिमिट अप्लाई करके उसको dy/dx कर देंगे और इस साइड पे डेल्टा x वाली तमाम जो हमारे पास वैल्यूज होंगी वो 0 हो जाएंगी और बाकी हम लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने स्टेप्स को मेमोराइज करना है, बाइनोमियल थ्योरम की जो एक्सपेंशन है उसको मेमोराइज करना है और सेम स्टेप्स पे आपने सारे क्वेश्चन करते जाना है। तो मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल का लिंक अपने दोस्तों क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है 2x प्लस 3 इसकी पावर 5 है। इसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको y के इक्वल लेट कर देना है, हम फर्स्ट स्टेप में ही कर रहे हैं। इसके बाद हमने y जो हमारे पास वेरिएबल है और x जो वेरिएबल है दोनों में माइनर चेंजिंग करनी है। तो चेंजिंग क्या करेंगे, हम y में प्लस कर देंगे डेल्टा y और x में हम प्लस कर देंगे डेल्टा x। तो हमारे पास आ जाएगा 2 × x प्लस डेल्टा x प्लस 3 और इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 5।
इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 और इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 5। इसको मज़ीद हम रीअरेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास 2 डेल्टा x को हमने एक साइड पे लिखना है, 2x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा x हमारे पास आ जाएगा और सारे की पावर हमारे पास 5 आ जाएगी। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था कि हमने डेल्टा x वाले को सेपरेट लिखना है, 2x प्लस 3 जो डेल्टा x के बगैर है उसको हमने सेपरेट लिखना है। तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लें तो ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स ये 3 स्टेप्स थे जो मैंने एक ही स्टेप के अंदर कर दिए हैं, क्योंकि हमारे पास जगह कम है। आपने इसको फिर उसके बाद ये स्टेप नई लाइन में और उसके बाद ये स्टेप भी नई लाइन में करना है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास y है इसको दूसरी साइड पर लेके जाना है। तो इसको आप दूसरे स्टेप में भी लेके जा सकते थे, हमने चूंकि एक ही लाइन में सारे स्टेप्स करने थे इसलिए y को इधर ही रखा था। तो ये y दूसरी साइड पे जब जाएगा तो माइनस y हमारे पास आ जाएगा, तो इधर डेल्टा y ही रहेगा। तो साथ ये हमारे पास है, इधर से हम 2x प्लस 3 कॉमन ले रहे हैं। जब कॉमन लिया जाएगा तो उसकी पावर 5 भी कॉमन बाहर आएगी। तो इधर अंदर हमारे पास इसकी जगह पे 1 आ जाएगा प्लस 2 डेल्टा x ऐसे ही रहेगा। इसके बटे में जो चीज़ हमने कॉमन लिया है वो लिखी जाएगी 2x प्लस 3 और सारे की पावर 5 ऐसे ही आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम y की वैल्यू को पुट कर देते हैं और इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि इसको एक्सपेंड नहीं करना क्योंकि इसमें डेल्टा x नहीं है, इसको एक्सपेंड करना है क्योंकि इसमें डेल्टा x है हमारे पास। तो इधर y की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस 3 की पावर 5 माइनस 2x प्लस 3 इसकी पावर 5 प्लस ये ऐसे ही आ जाएगा 2x प्लस 3 इसकी पावर 5। इसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो पावर है 5। इसका हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है, इसको बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपेंड करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम का पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है। करना क्या है, 1 को ऐसे ही लिख दें प्लस जो भी पावर होगी वो और मल्टीप्लाई ये दूसरी टर्म आपने कर देनी है 2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3, ये मल्टीप्लाई हो रही है प्लस पावर वैसे ही पावर में से एक माइनस ओवर 2 फैक्टोरियल और ये जो दूसरी टर्म है इसका स्केयर हमारे पास आ जाएगा 2 का स्केयर डेल्टा x का स्केयर और 2x प्लस 3 इसका हमारे पास होल स्केयर आ जाएगा प्लस सो ऑन। ये ऐसे ही चलता जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इसमें हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या सिंप्लीफिकेशन करनी है स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो हमने सिर्फ फिलहाल 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं माइनस इंटू 2x प्लस 3 सारे की पावर 5 प्लस 2x प्लस 3 सारे की पावर 5, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए। वैसे ही बाकी जितनी भी टर्म्स है इनके साथ हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे प्लस 2x प्लस 3 इसकी पावर 5 है और ब्रैकेट वाली सारी हम वैसे ही, ये 1 तो बाहर चला गया उसके साथ मल्टीप्लाई हो गए तो ये आ जाएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा 10 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 ये 4 हो जाएगा तो ये 20 ओवर 2 का फैक्टोरियल और 2 का स्केयर डेल्टा x स्केयर ओवर 2x प्लस 3 इसका होल स्केयर प्लस सो ऑन, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस साइड पे हमारे पास डेल्टा y है। अब अगर आप गौर करें तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। तो इस साइड पे हमारे पास रह जाएगा डेल्टा y और इधर 2x प्लस 3 इसकी पावर है हमारे पास 5। तो अंदर जो टर्म्स है हमारे पास इनमें अगर आप देखें तो डेल्टा x हर एक में कॉमन आ रहा है, इसमें डेल्टा x है, इसमें डेल्टा x स्क्वायर है और इधर डेल्टा x क्यूब होगा। हर टर्म में डेल्टा x मौजूद है तो उस डेल्टा x को हम कॉमन ले लेंगे। तो इधर हमारे पास रह जाएगा 10 ओवर 2x प्लस 3 प्लस 20 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 4, डेल्टा x स्केयर था तो डेल्टा x रह जाएगा क्योंकि डेल्टा x बाहर हम कॉमन ले चुके हैं। नीचे 2x प्लस 3
सारे की पावर 5 प्लस सो ऑन ऐसे ही आ जाएगा। तो इस ब्रैकेट को भी हम क्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है, हमने दोनों साइड पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। तो इस साइड पे हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो आपने इधर लिखना है डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। तो हमारे पास इधर आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये खत्म हो जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे। तो दूसरी साइड पे हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3 इसकी पावर 5 ब्रैकेट 10 ओवर 2x प्लस 3 प्लस, ये आपने टर्म लिखनी है। ये सारी टर्म हम वैसे ही इसको लिख नहीं रहे, इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसकी जगह पे आपने ये लिखनी है प्लस सो ऑन। तो ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है। अब हमने क्या करना है, इस डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को हमने डी वाई ओवर डी एक्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमारे पास क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 हमने दोनों साइड पे अप्लाई कर देनी है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये इसको बना देगी डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर डेल्टा एक्स जिस जिस टर्म में होगा वो सारी 0 हो जाएंगी। तो इस टर्म में भी डेल्टा एक्स है, ये भी 0, ये भी 0, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 इसकी पावर 5 इंटू 10 ओवर 2x प्लस 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सो ऑन। तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 2x प्लस 3 इसकी पावर 5 ओवर 2x प्लस 3। अब ये है 2x प्लस 3 इसकी पावर 1, तो ये ऊपर जाके जब उसके साथ होगी -1 तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 इसकी पावर 4। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये था सेकंड पार्ट, ये भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, कोई भी स्टेप हमने चेंज नहीं किया, तमाम स्टेप्स सेम है। तो आपने जस्ट स्टेप्स याद करने हैं और उनको क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारी 2.2 एक्सरसाइज है, इसका एक ही क्वेश्चन है, उसके 5 पार्ट्स हैं। तो हमने 2 पार्ट्स आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं, बाकी के 3 पार्ट्स भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर हैं, बिल्कुल एक स्टेप का भी उनमें डिफरेंस नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप उनको खुद कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, आप इनको खुद ट्राई करें। अगर आपको समझ नहीं आता या आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपके लिए वो उन क्वेश्चंस की भी वीडियो बना देंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमारे चैनल का लिंक, इन एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशन का लिंक, इन वीडियोस का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सके। और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।